और वो समाज सोया रहेगा तो एक बात याद रखिएगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कह रहा हूँ कि डर के मारे हिंदू अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते। हिम्मत है महाराज, बोल दीजिएगा। आप हिंदू हैं, आपकी बहन बेटी को घर से निकाल के ले जाया जाता है, बोल दीजिएगा आप। ये नहीं कह रहा हूँ पुलिस आपके लिए, क्यों पुलिस लड़े आपके लिए भैया? पुलिस क्यों लड़ेगी हिंदुओं के लिए? जो समाज ताकतवर होगा पुलिस उसके लिए लड़ेगी, नेता उसके लिए लड़ेगा। समाज को ताकतवर होना पड़ेगा। मुसलमान आपसे व्यवसाय भी करते हैं, आपसे लाखों रुपया कमाते हैं मुसलमान, और आपकी हिम्मत है आप उनका बहिष्कार कर देंगे? कर दीजिए, देखे तो हम। हिंदू समाज एक गहरे नींद में सोया हुआ है, जिसको जगाने का है। तो एक दिन ऐसी हालत होने वाली है कि आपको न कोई जगाने वाला बचेगा, न कोई उठाने वाला बचेगा, न कोई आपके लिए आवाज उठाने वाला बचेगा। आज बंगाल की स्थिति यह हो गई है कि डर के मारे, मैं खुलेआम इस हावड़ा मैदान के मोड़ पर अंजनी पुत्र सेना के इस बैनर के तले कह रहा हूँ कि डर के मारे हिंदू अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते। हिम्मत है महाराज, बोल दीजिएगा। आप हिंदू हैं, आपकी बहन बेटी को घर से निकाल के ले जाया जाता है, बोल दीजिएगा आप। खुलेआम ममता बनर्जी के शासनकाल में धार्मिक अत्याचार किया जा रहा है और किसी की हिम्मत है कोई बोल? टीएमसी के हिंदू नेताओं को मैं चैलेंज करता हूं कि वे धार्मिक अत्याचार पर कुछ बोल दे, टिप्पणी कर दे। लेकिन हिंदुओं की जो सहिष्णुता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पुलिस आपके लिए, क्यों पुलिस लड़े आपके लिए भैया? पुलिस क्यों लड़ेगी हिंदुओं के लिए? जो समाज ताकतवर होगा पुलिस उसके लिए लड़ेगी, नेता उसके लिए लड़ेगा। समाज को ताकतवर होना पड़ेगा। आज मुस्लिम समाज ताकतवर है, एकजुट है, उसके लिए सारे नेता मंत्री विधायक 10 देश अरब कंट्री सब एकजुट हो जाते हैं। कोई एक काम छोटा सा मुस्लिम समाज उठाए, आप सीखिए मुसलमानों से। किस तरह से मुसलमान आपसे व्यवसाय भी करते हैं, आपसे लाखों रुपया कमाते हैं मुसलमान, और आपकी हिम्मत है आप उनका बहिष्कार कर देंगे? कर दीजिए, देखे तो हम। हिंदू समाज एक गहरे नींद में सोया हुआ है, जिसको जगाने का प्रयास बार बार किया जा रहा है, और कुछ हिंदू जागृत हो रहे हैं। लेकिन जरूरत है, मैं यहाँ हिंदू मुसलमान किसी को कुछ उकसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक गंभीरता से विचार कीजिए कि जो मुसलमान भाई, आज यहाँ दंगा होता है, पिछले साल कहा है सुरेंद्र भैया यही है, अंजनी पुत्र सेना के संयोजक है। पिछले साल यहाँ दंगा हुआ था, यहाँ पत्थर चलाने कश्मीर से लोग आए थे सुरेंद्र भैया। यहाँ हिंदुओं का ठेला आग जलाने वाले पाकिस्तान से लोग आए थे। आखिर मुसलमानों के अंदर मुसलमान भाई जो है वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि कहीं भी हिंदू त्योहार हो कुछ दंगा करो, कुछ बवाल करो, कुछ धार्मिक समस्या पैदा करो? भाई अगर आपको हमसे दिक्कत है, हमें तो आपसे दिक्कत नहीं है। हमारी माँ बहनें, आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं एक दिन आंकड़ा गिन रहा था, इस हावड़ा मैदान से एसी मार्केट तक जितने फल के डाले लगाए जाते हैं, जितने सब्जी के डाले लगाए जाते हैं और जितने टोटो हैं, उन सबसे लगभग 5 लाख रुपया रोज मुसलमान कमाते हैं। किसी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं है, आपका परिवार है, बीवी बच्चे हैं, सभी कमा रहे हैं, सभी अपना घर चला रहे हैं। लेकिन आप धार्मिक पहचान देकर अत्याचार करिएगा, ये न्याय नहीं है। आप धार्मिक पहचान देकर किसी का घर जला दीजिएगा, ये सही काम नहीं है। देश के मुस्लिम बुद्धिजीवियों को, देश के मुस्लिम नेताओं को आगे आना चाहिए बंगाल के लिए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी तो भाई नेता है, जिसको जहाँ से वोट मिलेगा उस समाज के लिए लड़ेगा, खुलेआम बात, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ 10 लोग अगर खड़े हैं और आपके समाज को के साथ खड़े होंगे तो नेता किसी भी को वोट चाहिए वो उस तरफ चला जाएगा। लेकिन सामाजिक एक ही बात है कि आपको अगर निद्रा से नहीं उठिएगा, नहीं जगिएगा, तो कल आने वाला भविष्य, आज से 25 साल पहले जो पश्चिम बंगाल की स्थिति थी, क्या आज वो स्थिति है? और भागते भागते आप कहाँ भागिएगा? भागने का जगह होगा नहीं है। अब डायरेक्ट या तो भागीरथी में हावड़ा के लोग जाकर मरेंगे, हिंद महासागर में जाके सब कूद जाएंगे। अब भागने का जगह खत्म हो चुका है। इजराइल जैसा देश जिसकी आबादी हावड़ा जिला से थोड़ी बड़ी होगी,
वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने अस्तित्व के लिए इजराइल जैसा छोटा देश लड़ रहा है, कितने दुश्मनों से लड़ रहा है, लेकिन आपके अंदर लड़ने की क्षमता ही नहीं है, नपुंसकता आ गई। अगर लड़ने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो आपका मरना तय है, आपको कोई नहीं बचा सकता। और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा वही मांगता है जिसके अंदर खुद विरोध करने की शक्ति नहीं होती है। मैं देश के तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों से ये कहना चाहूंगा कि आप बंगाल के तरफ देखिए। देश में अगर धार्मिक सौहार्द बनाना है, हिंदुस्तान को अगर भाईचारे के रास्ते पर, अमन चैन के रास्ते पर ले जाना है, तो सभी को एक साथ आकर जो भी धार्मिक घटनाएं घट रही है, धार्मिक अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ सामूहिक रूप से बयान देना होगा। वरना अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक समाज को लगातार प्रताड़ित करेंगे और वो समाज सोया रहेगा, तो एक बात याद रखिएगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये वही माटी है जहाँ राम हुआ, ये वही माटी है जहाँ कृष्ण हुए हैं, और ये वही माटी है जहाँ दिल्ली में भी एक बैठा हुआ है और यूपी में भी एक बैठा हुआ है। इंतजार कीजिए, समय आएगा, सूरज निकलेगा और यह हिंदू भगवा ध्वज लहराएगा और हम आपको इस पश्चिम बंगाल की माटी पर आपको औकात दिखाएंगे। अगर आप समय रहते नहीं चेत गए तो आप ये कल्पना कर लीजिए कि अगर आपके अंदर मौत का डर नहीं है तो आपसे लड़ने वाला भी आपसे कम नहीं है। हम भाईचारे के लिए इस देश में 1947 से कुर्बानी देते आ रहे हैं, भाईचारे के लिए सब कुछ तहस नहस करते आ रहे हैं, लेकिन ये भाईचारा अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर आ जाएगा तो ये समझ लीजिए कि इस भाईचारे को जिस तरह हमने बनाया है उसी तरह उखाड़ कर एक दिन फेंकेंगे और इसे अब पनपने नहीं देना है। मैं हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं से, भाइयों से निवेदन करूंगा, मेरे साथियों अब उठ जाओ, अब जग जाओ, अब समय ज्यादा दिन नहीं बचा है। अगर अब तुम सोए रहे तो तुम्हारा विनाश तय है। मैं इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद दूंगा कि अपने अधिकार के लिए आप सभी यहाँ खड़े हुए, आवाज उठाएं और महेश तला के लोग जिस तरह से लड़ाई किए हैं, जिस तरह से खड़े हुए हैं, सारा पश्चिम बंगाल और सारा हिंदुस्तान उनके साथ है। हमारे वाले दिनों में अगर पुलिस प्रशासन सुदृढ़ रूप से इसके खिलाफ आगे नहीं आता है तो पूरा पश्चिम बंगाल एक साथ होकर आवाज उठाएगा और उसका खामियाजा यहाँ की सरकार को और प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।